8 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1 पॉइंट। ऐसे कर समझो बेटा कि एक ये इस तरह से एक बेलन है। क्या है? एक बेलन। चलो मैं अच्छा बेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक बेलन बनाने की कोशिश है मेरी, जिसकी जो बेटा हाइट है, हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर हाइट है। और इसका जो व्यास है, व्यास पूरा होता है ये 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब क्या करा है, इसमें से इस तरह से यहां से लेकर ऐसे करके एक शंकु जो है काट के निकाल दिया बाहर। समझ गए? एक कोण जो है काट के निकाल दिया जाता है। जब कोण काट के निकाल देंगे बेटा तो इस तरह से क्या बचेगा? एक खोल बच जाएगा। समझ गए? कह रहे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन का हमें टीएसए ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लो इसकी जो हाइट है h वो कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है बेटा वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, जिससे हम क्या निकाल लेंगे? r निकाल लेंगे। r कितना दिया? 1.4 सेंटीमीटर का आधा करो, क्या आएगा? 0.7 सेंटीमीटर। नहीं समझे? आधा हो जाएगा जिस उसका, ठीक है। 1.4 का आधा क्या हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम इसका निकालेंगे ठोस जो मतलब जो ये है, ठीक है। एरिया टोटल लिख दो, TSA ऑफ सॉलिड। जो भी सॉलिड बचा है रिक्वायर्ड उसका हम क्या निकालना है बेटा? TSA निकालना है। अब तुम इस जो मतलब ये जो है तुम्हारा चित्र जो ठोस बन गया, इसको अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो। पहले एक लकड़ी का ठोस इतना बड़ा है, ठीक है, फिर उसमें से कोन काट के निकाल लिया बीच में से। तो अब तुम उसको कहां कहां पर कलर कर सकते हो या कहां कहां उसको टच कर सकते हो, वो चीज हमें निकालनी है। जैसे क्या होगा बेटा, इसमें एक नीचे यहां पर एक क्या बचा होगा? सर्कल तो बचा होगा नीचे। नीचे अभी एक सर्कल है, ठीक है। तो हम लगाएंगे नीचे का पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। कौन सा? नीचे वाला सर्कल। फिर इसमें एक बेलन भी तो बचा होगा। बेलन की गोलाई तो अभी पूरी बची हुई है नहीं है? तो जो है चाहो तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का नीचे का बेस बचा हुआ है। फिर प्लस में क्या बचा है? प्लस में बचा है CSA ऑफ सिलेंडर बचा हुआ है। CSA ऑफ सिलेंडर बचा हुआ है, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर की गोलाई बची है। फिर क्या बचा है? क्या ऊपर का सर्कल बचा होगा? नहीं बचा होगा। जब ऊपर जैसे गिलास नहीं होता है तो गिलास में नीचे तली होती है लेकिन ऊपर नहीं होता, ऊपर सर्कल हट जाता है। फिर तुम अंदर भी उसके कलर करोगे तो अंदर जितना कलर होगा वो होगा उसके किसके? जो यहां कोन के साइज के हिसाब से। तो CSA ऑफ कोन क्या लगेगा? CSA ऑफ कोन लगेगा। अब इन सबके हम फॉर्मूले सेट करते हैं। फॉर्मूले जैसे बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सर्कल होता है और सर्कल का बेस का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। प्लस में सिलेंडर का CSA कितना होता है बताइए? 2 पाई आर एच होता है। बहुत सही। फिर क्या है? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। किसका खेल है इनमें? फॉर्मूलों का खेल है बेटा। अब यहां देखो क्या अपने पास सब कुछ है? नहीं है सब कुछ, क्योंकि अपने पास H है के बाद में क्या है? R है। बट यहां पर तो हमें L भी लगता है, वो दिख रहा है। L है क्या? L नहीं पता है तो L बराबर हम पहले ही निकाल लेंगे, ठीक। L बराबर फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब R कितना है? R है 0.7। तो 0.7 का स्क्वायर करने में ही आधे बच्चों का दम सूख जाएगा। कहेंगे पॉइंट वाले का तो स्क्वायर मुझे आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है, कोशिश करूंगा मैं भी, ठीक है, टेंशन ना लो। H कितना है बेटा? कितना है? 2.4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से सीखो, जब चीजों को कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जो तुम्हें ना आए, पॉइंट वाले का स्क्वायर कैसे होगा, कैसे करके निकलेगा, जब तुम्हें नहीं आता है तो और गौर दो उस चीज पे।
कि अगर ये सिचुएशन हमारे आगे आती तो हम कैसे करते। तो क्या होगा, यहाँ पर 7 का बेटा स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 24 का कितना होता है 576 होता है। अब जब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते होंगे, किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब है उसकी उसी से गुणा कर देना। जैसे यहाँ पर 0.7 का जब हम स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब है 0.7 गुणा 0.7 गुणा करोगे तो 7 7 49 हो जाते हैं, और पॉइंट एक अंक इधर भी है और एक अंक इधर भी है, तो 2 अंक आगे पॉइंट लगेगा, 2 अंक आगे लगेगा। तो कहां लग जाएगा पॉइंट, यहां पर 49 से पहले। यहां पर भी देखो क्या है, ये लगा हुआ है, तो यहां पर भी 2 अंक आगे लगेगा, तो कहां लगेगा पॉइंट आगे 5 के आगे, और 76 से यहां लग गया पॉइंट। अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो 9 9 5 9 और 6 16 15 5 हासिल लग गया 1, 8 4 12 2 हासिल लगा फिर 1, 5 कितने हो गए 6, और क्या लग जाएगा पॉइंट। अब ये जब बाहर आएगा पॉइंट से, देखो अगर जैसे यहां पर तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना बाहर आएगा, तो तुम पॉइंट हटा के बटे में 100 बढ़ा लो। कितने बढ़ा लो 100। अब 7 से कितना बाहर आ जाता, 49 से 7 बाहर आता, और ये 100 से कितना बाहर आता 10। फिर जब भाग करते तो फिर पॉइंट लग जाता एक डिजिट पहले। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो क्या बाहर आएगा इससे 25 बाहर आएगा, और पॉइंट 2 अंक पहले, अब 1 अंक पहले बचेगा। समझ गए, कितनी वैल्यू निकल गई एल की 2.5 निकल गई। अब इन सबसे पहले क्या करें, सब वैल्यू लगा दें, नहीं लगाओ वैल्यू, सबसे पहले कॉमन निकालो। जैसे पाई कॉमन आ रहा है, एक आर भी कॉमन आ रहा है, एक आर बचा, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, 2h बचा, फिर इसके बाद में पाई क्या बचा, केवल एल बचा। कितनी सरल कैलकुलेशन हो जाए। देखो पाई की वैल्यू कितनी लगा दी 22/7, आर की वैल्यू 0.7 लगा दी, फिर आर की वैल्यू 0.7 लगा दी, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4। बताते रहिए, बोलते रहिए भाई बीच में, तभी तो पता चले। एल 2.5 है। अब 7 से 7 कटेगा नहीं जब तक तुम बीच में पहले 10 बढ़ा लो। अब 7 से 7 कट गया, ठीक है। चाहो तो जो है 2 से काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 से काटो कितना है 11, तो ये कितना बच गया 11/5। यहाँ पे है 0.7 प्लस में इनकी गुणा हो जाएगी दोनों की, 24 दूनी 48 यानी 4.8 प्लस में 2.5। अब इन सबको ऐड करो जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर वाले जो भी है सबको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो जो होगा देखो 8 8 5 13, 13 7 20, 20 का हासिल 2 लग गए, 2 2 4 और 4 8, कितना आ गया 8 पॉइंट। छोड़ो, अब 0 है तो छोड़ो, ठीक है। 8 की गुणा करो, 8 की 11 से गुणा करो, कितने होंगे 88 बटे कितने हो जाएंगे 5। अब 5 से क्या करनी है भाग, 5 से भाग करो, 5 एकम कितना बचा 3 बच गया, कितना हो गया 38, 5 सत्ते 35, कितने बचे 3 बच गए, 0.0 बढ़ गया, कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो बेटा आंसर देखो कितना बढ़िया है, कैलकुलेशन है इसमें। एक सबसे बड़ा टास्क है इसमें एल निकालना, एल निकालना टास्क है इसमें, एल। फिर एल के बाद में यहां पर कुछ कैलकुलेशन में बच्चे फंस सकते हैं, सही है, बट बेटा रिवीजन सब आसान बना देता है, सब कुछ आसान, प्रैक्टिस करो। देखो बेटा आंसर इसका मैच नहीं हुआ है, क्यों नहीं मैच हुआ है, क्योंकि किताब में कहा गया था कि निकटतम सेंटीमीटर में ज्ञात करो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्या है, ये लगभग क्या होता है, जब इधर वाली वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम इसको छोड़ सकते हैं और आगे एक बढ़ा सकते हैं। तो इनने कहा था निकटतम, निकटतम मतलब आसपास, निकटतम, निकटतम जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। वैसे ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला किताब में दिया हुआ दोनों आंसर सही है, क्योंकि किताब में कहा था निकटतम, इसलिए वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए एक बार। कह रहे हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, अब देखो बेटा क्या है, एक बेलन, बहुत बढ़िया इन्होंने चित्र बना रखा है किताब में, है कि नहीं बना हुआ। एक बेलन इन्होंने इधर से काट के निकाल दिया, और एक बेलन में से गोला काट के निकाल दिया, ठीक है। अर्ध गोला, आधा गोला,
हेमीस्फीयर, इधर से काट के निकाला और इधर से काट के निकाल दिया। ये जो चीज है इन्होंने इतनी काट के बाहर निकाल दी है। इतनी बाहर निकालने के बाद अब क्या होगा, बेलन बच जाएगा, बेलन बचेगा और उसमें दो गड्ढे हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हमें उसका क्या बताना है, टीएसए बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। तो इसमें इसकी हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है, बहुत साफ दी है, कहते साफ हाइट 10 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस आर बराबर, रेडियस दी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लो h बराबर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इन्होंने जो r है वो दे रखा है बेटा 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करें इस पूरे का हमें टीएसए बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो बता सकता है कोई फॉर्मूला, क्या बनेगा इसका बताइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी ये रिक्वायर्ड सॉलिड बचा है, सॉलिड लिख दे रहा हूं मैं, ठोस वस्तु, क्या लगेगा। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, इसमें अब जो यहाँ पर सर्कल हुआ करते थे वो तो बचे नहीं है, अब वो हो गए गड्ढे। तो सबसे पहले इसमें सिलेंडर का क्या बचा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा होगा, वक्र पृष्ठ बचा होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा। CSA ऑफ सिलेंडर बचा, प्लस में दो अर्धगोले बचे इसमें, दो अर्धगोले, तो लिख दो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब इनके फॉर्मूले लगा दो। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ बेटा, 2 पाई RH होता है, और इसके बाद 2 इंटू पूरे जो गोले का, गोला जो होता है उस पूरे गोले का क्या होता है, क्या बताया था हमने तुम्हें, वॉल्यूम क्या बताया था इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम बताया था 4/3 पाई R क्यूब। और क्या बताया था, और बताया था टीएसए, टोटल सरफेस एरिया बताया था 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में है, पार्ट 1 में, कहते बढ़िया से हैं, दोनों पार्ट देखो जाके अच्छे करके। हाँ तो जो है अब यहाँ पर क्या है, देखो हेमी है, हेमी मतलब आधा है, तो क्या बन जाएगा जी 2 पाई R स्क्वायर, समझ गए। कुछ कॉमन है इससे, बिल्कुल कॉमन है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, R भी कॉमन है, H बचेगा, ठीक है। इधर से 2 पाई, एक R बाहर चला जाएगा, तो 2 बचेगा और एक R बच जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लगा दो, R की जगह पर 3.5 मत लगाओ, अब लगाओ यहाँ पर, पता क्या है, ये 3.5 का मतलब है 3.5, और 3.5 को लिखो 7/2, 7/2। तो तुम जो है यहाँ लिख दो R की जगह 7/2, 7/2, और H की वैल्यू है कितनी 10, फिर 2 इंटू फिर से लिख दो 7/2। बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन। चाहोगे तो पॉइंट हटाओगे, बट्टे में 10 बढ़ेंगे, फिर काटोगे आएगा वही 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा 22 बचा, यहाँ बचा 10 7 17, 17 दूनी 34, और 34 को ऐसे लिखोगे और जोड़ के बीच में लिख दो, यही आंसर है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर में खत्म, कुछ है ही नहीं। देख रहे कितना आसान है क्वेश्चन, बताओ। और ये क्वेश्चन जब ऐसे करके पेपर छप के आएगा, इतनी बड़ी थ्योरी, इतना बढ़िया चित्र, तो बच्चे की हाथ भी फूल जाती है ऐसे ही कि अब ये कैसे पढ़ूं, मैं पढ़ूं फिर समझूं, चित्र समझूं, और है इसमें क्वेश्चन बताओ कुछ। ये तो फॉर्मूला बना 1 2 3 4 स्टेप में खत्म हो गया सवाल।